जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का उसका टॉपिक है रुक्मिणी हरण एकादशी, जो जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है और बहुत सारे विष्णु मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन मैं जगन्नाथ मंदिर के मनाए जाने वाले रुक्मिणी एकादशी के बारे में बात करूँगी। और आज का जो हमारा रेसिपी है वो है लक्ष्मी विलास। वो रेसिपी है जो जगन्नाथ मंदिर में लगता है महालक्ष्मी जी को, और रुक्मिणी विवाह का दिन लगता है, और जो हेरा पंचमी होता है तब लगता है। तो आज हम वही बनाएंगे। और तो चलिए पहले हम लक्ष्मी विलास बना लेते हैं, बाद में आकर रुक्मिणी हरण एकादशी के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं लक्ष्मी विलास। ये महालक्ष्मी जी का एक प्रिय प्रसाद है, जगन्नाथ जी के द्वारा अर्पण किया जाता है महालक्ष्मी जी को, और आज हम वही बनाने जा रहे हैं, इसलिए उसका नाम है लक्ष्मी विलास। और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, चलिए पहले जान लेते हैं। इसको बनाने के लिए चाहिए हमें आटा और दूध, गुड़, नारियल, और ये है खोया, और ये कुटी हुई काली मिर्च और इलायची का दरदरा कुटा हुआ एक पाउडर। बस इतना ही चीज़ हमें चाहिए और उसको हमें फ्राई करना है। इसके लिए मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसको। इसका एक बैटर बनाने से उसको स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो आटा मैंने लिया है, ये मैंने 1 कप आटा लिया है, और इसमें मैं 1 कप से थोड़ा कम नारियल डाल रही हूँ, और इसके साथ मैं ये गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन उसका जो ऑथेंटिसिटी बना रहे इसलिए मैं गुड़ डाल रही हूँ। और ये है खोया। खोया आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन खोया जाना कंपलसरी है। और ये है वो पाउडर जो मैंने बताया था कि काली मिर्च और इलायची का पाउडर, और ये है दूध। इसका बहुत पतला घोल नहीं बनाना है। इसका एक जैसे आप बड़ा बनाते हैं उसी तरीके का सा उसका कंसिस्टेंसी रहेगा। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसको बनाइए। इसमें पानी नहीं जाएगा, दूध ही जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि इसमें पानी नहीं जाएगा, दूध जाएगा। देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी है ये इसी तरीके से रहना है। बहुत ज़्यादा आपको इसको पतला नहीं करना है, वरना वो ठीक ठाक नहीं बनेगा। और आप हाथ से ही उसको मिलाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चम्मच की जगह अगर हाथ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से अगर आप मिलाएंगे तो जैसे निकालते हैं ना, एयर निकालते हैं ना, जब हम कोई बड़ा बनाते हैं फ्लफ़ी होता है, तो हाथ से अगर मिलाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फ्लफ़ी होगा। देखिए ऐसे होगा ये, इससे ज़्यादा पतला मत करिएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी फ्राई करेंगे। मैंने तेल गरम कर लिया है, अभी इसको फ्राई करेंगे। पहले हम ये छोटा वाला बना लेते हैं वो देने के लिए अग्निदेव को, बाद में अभी हम जो बड़ा साइज का होगा उसको बनाएंगे। जगन्नाथ जी के जो प्रसाद बनते हैं उसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ खोजा को छोड़ के और किसी में भी मैदे का इस्तेमाल नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आप अगर आपके घर में जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी के लिए कुछ बना रहे हैं, आटे को ही प्रिफर कीजिएगा, आटे से बनाना, क्योंकि मैदे से बहुत कम चीज़ें बनती हैं जैसा मैंने कहा था। इसीलिए मैदे का इस्तेमाल ना करें, आटे का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए हमारा ये फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। ऐसा ही कलर आना है उसका। और अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। हमारा लक्ष्मी विलास अब बनके तैयार है, और बहुत कम समय लगता है। अगर आपके पास सारी चीज़ें हो मौजूद तो 15 मिनट लगेंगे आपको इतना बनाने के लिए। आप ज़्यादा बनाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारा ये लक्ष्मी विलास रेडी हो गया है, और अब हम उसको निकाल लेते हैं।
मैंने लक्ष्मी विलास बना लिया है और चलिए बात करते हैं रुक्मिणी हरण एकादशी के बारे में। और विष्णु उपासना में एकादशी का बहुत महत्व होता है। जो भी विष्णु उपासक हैं वो ज़रूर एकादशी करते हैं। जैसे महादेव की उपासना में चतुर्दशी का महत्व है, वैसे विष्णु उपासना में एकादशी का महत्व है। और जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारी एकादशी हैं जो मनाई जाती हैं। तो उनमें से रुक्मिणी हरण एकादशी जो है वो एक स्वतंत्र है। और रुक्मिणी हरण और रुक्मिणी विवाह के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो सारे लोगों को पता होगा। जिनको पता नहीं था वो सीरियल वगैरह देख के उनके बारे में उसकी जानकारी हो गई होगी, और जो शास्त्र पुराण पढ़ते हैं उनको तो खैर मालूम ही होगा। तो मंदिर में जो रुक्मिणी विवाह की परंपरा होती है जगन्नाथ मंदिर में फेमस है। और जो हमारे तिरुपति मंदिर है वहाँ पर भी बहुत फेमस है, क्योंकि जो भगवान तिरुपति हैं वो देवी महालक्ष्मी पद्मावती से विवाह करते हैं, वहाँ पर भी बहुत फेमस है। तो मैं आज जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करूँगी। तो जगन्नाथ मंदिर में जैसे शुरुआत होती है, भगवान जी का सुबह का भोग ख़त्म हो जाता है। उसके बाद महालक्ष्मी जी, जगन्नाथ जी की जो बाड़ होता है वहाँ से एक आज्ञा माल जाता है महालक्ष्मी जी के पास, और वहाँ पर आज्ञा माल लागी होकर महालक्ष्मी जी जो हैं वो आके वो अपने मंदिर के जो लक्ष्मी मंदिर है उनके मंदिर के जगमोहन में बैठती हैं। और जो तड़वकर्ण होते हैं वो एक सेवायत होते हैं, वो जो पाम लीफ होता है उसमें चिट्ठी लिखा जाता है जगन्नाथ जी को महालक्ष्मी जी की तरफ से। तो वो तड़वकर्ण जो होते हैं वो चिट्ठी लिखते हैं, और उस चिट्ठी को जो भितरछु महापात्र होते हैं उनके सहयोग से जगन्नाथ जी के पास भेजा जाता है। और इसमें हिस्सा कौन लेते हैं? इसमें जो जगन्नाथ जी की चलंती प्रतिमा होते हैं, जो जगन्नाथ जी की जो बाहर की पूजा होती है जिसमें वो हिस्सा लेते हैं मदन मोहन जी, वो आते हैं। और महालक्ष्मी जी की भी चलंती प्रतिमा ही बाहर आती हैं, ये उनमें हिस्सा लेती हैं। तो महालक्ष्मी जी की जो चलंती प्रतिमा होती हैं उनकी तरफ से वो जो खत आता है वो जगन्नाथ जी के पास आता है जो द्वारकाधीश हैं। और वो जो क्योंकि भीतर चंदन यात्रा होती मतलब चलता रहता है, तो भगवान जी जो होते हैं मदन मोहन वो आज्ञा माल पाकर वो जय विजय द्वार के पास वो जाकर वहाँ पर बैठे होते हैं, और उनके पास एक खत जाता है रुक्मिणी जी का। महालक्ष्मी जी का रूप होती हैं रुक्मिणी जी, तो वो खत वहाँ पर जाता है। और उसको क्या करते हैं जगन्नाथ जी को तो सब मालूम होता है। फिर उस खत में लिखा होता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो भाई हैं रुक्मी वो शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। और शिशुपाल जो होते हैं श्री कृष्ण के कज़न होते हैं, उनके बुआ के लड़के होते हैं, और उनकी भी बहुत बड़ी सेना है, और वो सेना के साथ आए हैं विवाह करने के लिए। तो आप आके हरण करके ले जाइए मेरा। तो और जब मैं जाऊंगी माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए, आप वहीं से मेरा हरण कीजिएगा। तो जगन्नाथ जी खत पढ़ते हैं, तो वो अपनी जो सेना होती है उसको लेकर चल देते हैं रुक्मिणी जी का अपहरण करने के लिए। तो यहाँ पर माँ कात्यायनी का जो रूप है वो तो माँ भगवती का रूप है, और जो माँ बिमला होती हैं वो भगवती होती हैं। तो वहाँ पर माँ कात्यायनी के रूप में वो पूजा होती है। तो महालक्ष्मी जी होती हैं अपनी सखियों के साथ जाती हैं कात्यायनी की पूजा करने के लिए। जब माँ कात्यायनी की पूजा वो कर लेती हैं, माँ कात्यायनी उन पर संतुष्ट होती हैं और वो उनको आज्ञा माल देती हैं कि जाओ तुम्हारा हर मनोकामना पूर्ण हो। तभी क्या करती हैं भगवान जी जो हैं, जो अपने सैन्य लेकर जाते हैं, वो जाके रुक्मिणी का हरण करते हैं। वो छुप के रहते हैं। बिमला मंदिर के सामने एक है चंदन घर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर वो छुप के रहते हैं। और उसके बाद वो महालक्ष्मी जी को उनका अपहरण करते हैं और उनका हाथ पकड़ के उठाती हैं। और ये जो विधि होता है वो कैसा होता है, जैसे मैंने कहा था भितरछु महापात्र जो होते हैं वो महालक्ष्मी जी का जो चलंती प्रतिमा होता है उनको उठा के जो मदन मोहन होती है उनके वाम पार्श्व में बिठाती हैं। वो वामंगी होती हैं तो उनके वाम पार्श्व में बिठा देते हैं। जब रुक्मिणी जी का हरण हो गया तब जो मंदिर के जो सेवायत होते हैं वो बारात लेकर जाते हैं भगवान का, ताकि विवाह प्रॉपर विवाह हो सके माँ रुक्मिणी के साथ। लेकिन जो रुक्मी होता है और शिशुपाल होता है वो दोनों आके रास्ता रोक लेते हैं भगवान जी का, और वहाँ पर युद्ध होता है। और ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है, क्योंकि जो पुरी के जो मंदिर के जो सेवायत होते हैं वो उस दिन अलग अलग कपड़ों में आते हैं। कोई रुक्मी
और शिशुपाल के सेना को रिप्रेजेंट करता है, कोई भगवान बलराम जी की सेना को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सेनापति तो बलराम जी होते हैं, बलदेव जी होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करता है। और उनके बीच वहाँ पर युद्ध होता है मंदिर में, और वो युद्ध होने के बाद और फिर जो जगन्नाथ जी की जो सेना होती है वो शिशुपाल की सेना को हरा देता है, और भगवान जी उसको बंदी बना लेते हैं। बाद में बलराम जी आकर उसको छुड़ा लेते हैं, क्योंकि वो उनका भाई है, कज़िन ही सही लेकिन भाई है, तो उसको छुड़ा लेते हैं। ये दिन में ये सारा काम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, रात को जो संध्या धूप हो जाता है, उसके बाद संध्या धूप लगने के बाद तो एक होता है माजोना मंडप, वहाँ पर देव दंपति का विवाह होता है। भगवान जगन्नाथ जी और माता रुक्मिणी का विवाह वहीं सारे विधि विधानों के साथ अनुष्ठित होता है। जो मुक्ति मंडप के सभा के जो मुख्य होते हैं महापाट्ट जोशी, वो महालक्ष्मी जी का कन्यादान करते हैं पिता बनकर। उसके बाद वहाँ पर विवाह होता है महालक्ष्मी जी का। फिर वो मंदिर में आते हैं, मंदिर में आकर वहाँ पर उनको प्रसाद लागी होता है, महाप्रसाद जो होता है उनको प्रसाद लागी होता है। और उसके बाद बड़ो श्रृंगार वेश होता है, भगवान जी का बड़ो श्रृंगार वेश होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये दूसरे दिन भी चलती रहती है। पहले तो होता है इसको रुक्मी हरण एकादशी, और दूसरा दिन जो होता है चंपक द्वादशी। चंपक द्वादशी के दिन क्या होता है, और जैसे हर विवाह में होता है, पहले विवाह हो गया, उसके बाद कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो सारे रिचुअल्स जो होते हैं उसके नेक्स्ट डे मंदिर में निभाई जाती हैं। और जब उनका विवाह ख़त्म हो जाता है तो वो नगर परिक्रमा को निकलते हैं, सबको दर्शन देने के लिए निकलते हैं। और सबसे पहले जाते हैं वो गजपति जी के घर, क्योंकि वो पहले सेवक होते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं गजपति जी के घर, जो राजनिवास होता है वहाँ पर उनकी पूजा होती है, उनको प्रसाद लगाया जाता है। और फिर उनके जो कन्या पिता हैं पाट्ट जोशी जी, महापाट्ट जोशी जी, उनके घर में जाते हैं, और वहाँ पर जैसे बेटी दामाद का स्वागत होता है, वहाँ पर वो रिचुअल्स होता है। और उसके बाद नगर परिभ्रमण करके वो निकल आते हैं मंदिर की ओर। फिर उसके 2 दिन बाद तो स्नान पूर्णिमा होती है, 3 दिन बाद तो स्नान पूर्णिमा होती है, तो वो रिचुअल्स तो जो होगा वो मैं उसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगी। तो ये था रुक्मिणी एकादशी की कथा। मंदिर में उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया था। मैंने एक बार देखा था, 2 साल पहले मैंने देखा था, उसका जो रुक्मिणी विवाह हुआ था मैंने 2 साल पहले देखा था मंदिर में। और जो मैंने कहा था पंचू पांडव जो होते हैं चंदन यात्रा के एपिसोड में, जो महादेव थे 5 महादेव, वो आते हैं सहयोग करने के लिए जगन्नाथ जी का। और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस साल तो नहीं दिखाया जाए क्योंकि लॉकडाउन है, मंदिर बंद है। और अगर 2-3 साल बाद अगर आप कभी इच्छा करते हैं देखने के लिए तो ज़रूर देखने के लिए आइए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसा जिस तरीके की रुक्मिणी विवाह जगन्नाथ मंदिर में होता है वैसा कहीं नहीं होता। वो पूरी चीज़ को रुक्मिणी हरण से लेकर रुक्मिणी विवाह को, वो पूरी चीज़ को एक नाट्य के जरिए मंदिर के अंदर दिखाया जाता है। जो सेवायत होते हैं वो सारे किरदार निभाते हैं और वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो ये हो गया। और महालक्ष्मी जी का जो रथ यात्रा में जो गुस्सा होने का ये कारण है क्योंकि जस्ट उनका विवाह हुआ है और जगन्नाथ जी फिर स्नान करेंगे, उनको सर्दी लग जाएगी, वो फिर जाएंगे अनसर घर में, उसके बाद सीधे अपने भाई बहन के साथ चले जाएंगे रथ यात्रा, नवदिनात्मक जो गुंडीचा यात्रा होती है श्री गुंडीचा मंदिर में, उनको साथ में नहीं लेंगी क्योंकि उनका गठबंधन है, तब तक नहीं खुला होगा, बिना गठबंधन खुले ही वो चले जाएंगे। तो इसलिए उनका जो पारा होता है पूरा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा और वो बहुत गुस्सा होंगी। गुस्सा होने का एक यही वजह है। और फिर इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे और मैं सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ। तो ये है आज का हमारा महाप्रसाद रेसिपी लक्ष्मी विलास, जो महालक्ष्मी जी की बहुत ही प्रिय है। तो अगर आज का हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं। जय जगन्नाथ।